students, now let us today start our very important chapter and that is indefinite integration. बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये बच्चों, और कारण ये है कि इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सारे के सारे इस पे बेस्ड हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर काफी अच्छे से अपने 12th क्लास में एनसीईआरटी से किया होगा, और जिसने नहीं किया है उसके लिए सजेशन पहला ये है बच्चों कि सबसे पहले आप ये यहाँ पे जो भी रूल्स हैं उन पर जो आधारित एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उन्हें ही सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। आज हम लोग जो इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं वो है तो मैथड्स बेस्ड क्वेश्चंस, बट वो इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। आई ट्राई टू सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस जिनकी हेल्प से आप ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स जान सकें। इस चैप्टर की एक खास बात समझिएगा बच्चों, इस चैप्टर की जो खास बात है वो ये है कि ये चैप्टर कंसेप्ट से ज्यादा मेथड्स और ट्रिक्स पे बेस्ड है। तो जितने मेथड्स और जितने ट्रिक्स आपको पता होंगे उतना आसान होगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। और कैसे पता चलेंगे मेथड्स और ट्रिक्स? आपको मेथड्स और ट्रिक्स पता चलेंगे विद लाइक व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर ये इस चैप्टर में आप लोग वीक हैं तो एनसीईआरटी सबसे पहले जरूर करिए, और फिर ये जो हम यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं जब उनके साथ इन क्वेश्चंस को जब आप मिला लोगे तो आपको पता चलेगा कि यू हैव लॉट मेनी ट्रिक्स एंड लॉट मेनी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इनडेफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद लाइक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अब देखिए सबसे पहले आपको ये बात याद ही होगी, पता होगी कि जो इंटीग्रल है दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला आपको पता है या डेफिनेशन पता है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल fx का इंटीग्रल g ऑफ x क्यों है? क्योंकि gx का डेरिवेटिव f ऑफ x है। ठीक है, ये बात हम लोगों को सबको पता है। अच्छा, उसी के साथ साथ फिर से जो बेसिक इंटीग्रल्स हैं, जो बेसिक फॉर्म है, उनको सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में हैं, उसकी पूरी लिस्ट हम आपको यहाँ पे दिए दे रहे हैं। इस लिस्ट को बहुत आराम से देखिए। अगर कहीं डाउट है, इवन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में भी डाउट है, तो आप इस लिस्ट से वहां पे हेल्प ले सकते हैं बच्चों। तो कोशिश ये है कि जितने ज्यादा फॉर्म्स हम यहाँ पे आपको दे सकें उतने फॉर्म हम यहाँ पे दिए दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस की हेल्प से इन मैथड्स को कैसे अप्लाई करना है, दो अलग अलग या तीन अलग अलग मेथड को मिला के जो क्वेश्चन है उसको कैसे अप्रोच करना है, ये हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग लिस्ट आराम से देखते रहें, पॉज कर लीजिए, आराम से देखिए, समझिए। जितने फॉर्मूले याद होंगे, जितने फॉर्म्स याद होंगे, उतना आसान होगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बच्चों। जितने आप फॉर्म्स याद कर सकते हैं उतने याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है आपका, वो है बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फॉर्मूला हम यहां पे लिखे देते हैं, जैसे कि देखिए अगर आपको इंटीग्रेट करना है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, किसी एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करना होता है। देन द फॉर्मूला सेज दैट द इंटीग्रल ऑफ दिस इंटीग्रैंड इज, आप पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रख लेते हैं, सो दिस इज इंटीग्रल fx इंटू, और सेकेंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रल होता है इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस होल विद इन इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड होल दिस इंटीग्रल अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहां पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें बच्चों कि सेकेंड फंक्शन ही वो फंक्शन है जो बार बार इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चॉइस ऑफ फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, दैट विल बी लाइक दैट विल डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ लाइक इंटीग्रेटिंग गिवन फंक्शंस। रिलेटिवली जो ज्यादा आसान है
वो आपका सेकंड फंक्शन है, और इन दोनों के कंपैरिजन में जिसका इंटीग्रल कठिन है वो आपका फर्स्ट फंक्शन है। ये सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आप इसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड कर रहे होंगे तो लॉजिक सिंपल है, जिसका इंटीग्रल आसान है वो हमेशा सेकंड है, और जिसका इंटीग्रल कठिन है वो आपका फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा लॉजिक ये भी चलता है जो आप एक साथ समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं, वो ये है कि देखिए फर्स्ट फंक्शन को आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव में अगर आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट फंक्शन आप सेलेक्ट करने का प्रयास करें जो कि डिफरेंशिएट होने के बाद गायब हो जाए या छोटा हो जाए, जिससे कि ये जो इंटीग्रल है वो आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड एज यू ऑल नो दैट द रूल टू डिसाइड द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इज आइलेट रूल। ठीक है, बट हमने आपको लॉजिक बता दिया है कि हाउ डू वी डिसाइड विच फंक्शन इज गोइंग टू बी फर्स्ट एंड विच वन इज गोइंग टू बी सेकंड फंक्शन। तो रूल आपका आइलेट का है। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इट स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। एल स्टैंड्स फॉर लॉग फंक्शन, A for algebraic function, T stands for trigo function, and E stands for exponential function. So E for exponential function. ठीक है, अब इसमें भी एक चीज समझ लीजिए कि आपका जो algebraic function है ना, वो ही थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ सकता है कि वो डिस्टिंक्ट इतना नहीं हो पाए शायद, क्योंकि लॉग आप जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप देख के पहचान लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बचपन से जान रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है जहां पे बेस कांस्टेंट रहे और पावर जो है वो वेरिएबल रहे, तो ये एक्सपोनेंट का फॉर्म है। तो इन चारों को छोड़ के जो भी फंक्शन बचे वो आपका अलजेब्राइक है, एज सिंपल एज दैट, इतना ही आसान है। तो आप कभी अलजेब्राइक को लेकर कभी कंफ्यूज ना हो। इवन कांस्टेंट, तो अगर आपको कभी भी मन में आता है कि ये कौन सा फंक्शन, तो ये मान लीजिए वो अलजेब्राइक है, रीजन बाकी चार तो आप पहचान ही लेंगे। ठीक है, तो ये आइलेट का रूल है, और ये रूल ये कहता है कि गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन, the function that occurs in the list above the list is your like first function, or which occurs down the list is your second function. जो टॉप लिस्ट में ऊपर के फंक्शंस हैं वो फर्स्ट हैं, आप नीचे आते आएंगे जो नीचे है वो सेकंड है। तो कंपैरिजन अगर दो फंक्शन में, तो आप देखेंगे आइलेट में कौन ऊपर है कौन नीचे है, जो ऊपर है वो फर्स्ट है, जो नीचे है बच्चों वो आपका सेकंड फंक्शन है। तो ये हो गया बाय पार्ट्स का रूल। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक छोटी सी ट्रिक और भी है, वो ये है कि आप ये याद रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x टाइम्स f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x with respect to x is nothing but e raised to power x into f of x plus c indefinite integral constant, तो we shouldn't miss at any point of time, so that's it। तो ये एक रिजल्ट है, ये भी आपके एनसीईआरटी में, आपके सीबीएसई के कोर्स में, सिलेबस में था। ठीक है, तो ये हो गया बाय पार्ट्स का एक छोटा सा ब्रीफ, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाय पार्ट्स की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स वाला पार्ट। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, और जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है, यू हैव टू इंटीग्रेट x रेज टू द पावर 5 टाइम्स e रेज टू द पावर x स्क्वायर। एंड एज आई सेड, आई वोंट बी स्टार्टिंग विद लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू नहीं करेंगे, कुछ डिफरेंट जरूर रहेगा, जिससे कि आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए जो बात हम हमेशा कहते हैं वो ये है कि फंक्शन के अंदर अगर कोई और फंक्शन है, इफ यू हैव कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, व्हाट डज दैट मीन, f ऑफ g। तो अगर f के अंदर g है तो आप ये याद रखिए, देयर इज नो चेन रूल टू इंटीग्रेट सच टाइप ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन इसलिए आसान है क्योंकि वहां प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, चेन रूल है ना, और कोई खास कॉम्बिनेशन होता नहीं है फंक्शंस का। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि ना प्रोडक्ट रूल है, ना चेन रूल है, ना क्वोशिएंट रूल है। मतलब ये हुआ, और प्रोडक्ट रूल के लिए तो चलिए तब भी आप बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं, है ना, लेकिन चेन रूल जैसा कोई रूल नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, एंड दैट इज if you have one function inside the other function as composition of functions, एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है
तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसे आप एक नया वेरिएबल t मानने का प्रयास करें, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। और अगर डिफरेंशिएशन पे कमांड है बच्चों तो फिर इंटीग्रल आपको कई बार आसान हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत ओरल कैलकुलेशन से समझ लेंगे कि क्या हम जो अंदर वाला फंक्शन है उसे t मानने से क्या उसका डेरिवेटिव हमें dx के साथ बाहर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे एक्सपोनेंशियल के अंदर फंक्शन आपका जो है वो एक्स स्क्वायर है, इट्स नॉट सिंपल ई रेज टू द पावर एक्स, इट्स ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब लाइक आई सेड लेट एक्स स्क्वायर बी सम न्यू वेरिएबल टी। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमने एक्स स्क्वायर को वेरिएबल टी मान लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड तो यू गेट 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए x dx यहाँ पे निकालते हैं। सो हाउ मच इज योर x टाइम्स dx विच इज dt ओवर 2, ये आ गया। तो नाउ आई विल बी राइटिंग माई इंटीग्रल एज, सो i इज नथिंग बट x रेज टू द पावर 5। चूंकि x को dx के साथ जाना है तो हमने लिखा x रेज टू द पावर 4 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। सी दैट्स व्हाट आई सेड कि डेरिवेटिव dx के साथ जो हम डिफरेंशिएट करेंगे उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए। तो आप मान के चलिए कि आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, वो हमें यहाँ पे मदद करेगा बच्चों। नाउ सी वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस एंटायर इंटीग्रेंड लाइक इन टर्म्स ऑफ t। ऑब्वियसली हमें सब कुछ t के टर्म में लिखना है बच्चों। तो अब ये बताएं x रेज टू द पावर 4 कितना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर t dt बाय 2, तो हाफ dt। सो यू कैन टेक हाफ आउट ऑफ इंटीग्रल साइन, ये तो आपको पता ही है, और ये आ गया आपका यहाँ पे इंटीग्रेंड। अब ये बताएं तो आ गया ना ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में, तो ये आ गया बाई पार्ट्स का फॉर्म। अब बाई पार्ट्स में अगर हम लोग आइलेट के रूल से चलते हैं तो ये हो गया आपका अलजेब्राइक फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन। नाउ लेट अस यूज दैट रूल हियर। तो आई हो जाएगा आपका हाफ, वी हैव टू कीप आउट ऑफ एवरीथिंग। नाउ द रूल सेज फर्स्ट फंक्शन, सो टी स्क्वायर into integral of second function, integral of e raised to the power t कितना, e raised to the power t minus integral of derivative of first function which is 2t, derivative of t square is 2 times t into integral of e raised to the power t is e raised to the power t with respect to t। तो अब ये हो गया और ये हमने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो फिर से देखिए यहाँ पे इस इंटीग्रल के अंदर वापस से यू हैव इंटीग्रेंड विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ अगेन टू फंक्शंस, सो वी हैव टू रीयूज अवर इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और आपका जो फॉर्म है तो लेट्स मूव अहेड। तो फिर आपका आई आ गया, लेट्स टेक हाफ इनसाइड अवर ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स, सो दिस इज हाफ टाइम्स टी स्क्वायर टाइम्स ई रेज टू द पावर टी, और उसके बाद जब हाफ आपका अंदर जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टी टाइम्स ई रेज टू द पावर टी विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ अप्लाइंग बाय पार्ट्स ऑन दिस अगेन, so now you get your I as, तो हमारा I आ जाएगा half times t square e raised to the power t minus, now again t algebraic function, e raised to the power t exponential function। तो फर्स्ट फंक्शन आपका t है, सेकंड फंक्शन आपका e raised to the power t है। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे t टाइम्स, so t टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e raised to the power t is e raised to the power t माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी इज विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेरिवेटिव ऑफ टी इज बच्चों 1, तो 1 इंटू ई रेज टू द पावर टी, फिर से आ गया, ये आ गया। सो फाइनली अब आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, और आंसर है आई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर टी माइनस 3 टाइम्स ई रेज टू द पावर टी माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर टी इज ई रेज टू द पावर टी, और लास्ट में हमने लगा लिया सी। बट डेफिनेटली आपका क्वेश्चन वॉज इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपका इंटीग्रेंड जो फंक्शन था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो आपका आंसर भी एक्स में ही होगा। सो वी नीड टू सब्स्टिट्यूट बैक
t by x square and then we get our answer. So e x square times e raised to the power x square by 2 minus x square times e raised to the power x square plus e raised to the power x square plus c, and here you will be having like its whole square. तो ये आपका आंसर आ गया बिकॉज इट्स t स्क्वायर हियर. ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर. सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाई पार्ट्स, प्राइमरली बाई पार्ट्स. लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात थी वो ये थी जो हमने आपसे कहा कि अगर आपको इंटीग्रेंड में कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है तो आप ये मान के चलें कि सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए जो अंदर वाला फंक्शन है उसे हम क्या t रख लें, और जैसे ही आपने सोचा तुरंत उसका डेरिवेटिव आपको ढूंढना होगा कि क्या वो बाहर dx के साथ प्रोडक्ट में दिख सकता है. अगर हो गया तो आप ये मान के चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल ट्रिक है इंटीग्रेशन की बच्चों. ठीक है, सो दैट वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल एंड फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन. देखिए अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. cos ऑफ b टाइम्स ln ऑफ x बाय a. ठीक है, अब फिर से देखिए cos एक फंक्शन, उसके अंदर जो है वो दूसरा फंक्शन. सो अगेन इट इज लाइक कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. दो फंक्शन का ये कंपोजिशन है. तो लाइक आई सेड, फिर से जो अंदर वाला फंक्शन हम b को छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ इसे यहां पे t मानते हैं. सो आई विल से लेट ln ऑफ x बाय a बी t. क्योंकि देखिए अब हमें डिफरेंशिएट करना है, बट बेहतर नहीं होगा कि हम यहां से ln को हटा लें और ये लिख लें, इसका एंटी लॉग ले लें. तो x बाय a हो जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर t. So you will get here x is nothing but a times e raised to the power t. Hence d of x is a times e raised to the power t dt. ये आ गया आपका dx. So now you got your dx here. और यहां पे सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, तो अब आपका जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा cos of b times t into a times e raised to the power t dt. तो बस तैयार हो गए हम लोग बाई पार्ट्स के लिए. ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या होगा. तो ये आप लिख सकते हैं यहां पे i हो गया आपका दिस इज a टाइम्स, तो a बाहर आ गया, e raised to the power t into cos of b times t with respect to t. Now again I late t fourth e fifth. तो t हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो गया अपना फर्स्ट फंक्शन बच्चों, and this will be our second function. Now let us apply our integration by parts rule. तो अब रूल लगाते हैं. तो देखिए रूल क्या कहता है, फिर से समझें आप. a तो बाहर ही है तो बाहर रख लिया हमने इसे. ठीक है, अब हमने अगर यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, तो cos ऑफ bt इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर t इज e रेज़ टू द पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, और b चूंकि प्रोडक्ट में है तो ये हो जाएगा माइनस b टाइम्स साइन ऑफ bt इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर t इज e रेज़ टू द पावर t और dt. ठीक है, लेकिन फिर से देखिए क्या ये खत्म हुआ, तो आंसर इज नहीं खत्म हुआ. क्यों? क्योंकि वापस से आपका जो सेकंड टर्म है उसके में इंटीग्रल के अंदर वापस से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पे. तो एक बार फिर से लिखते हैं. तो i को हमने लिखा a टाइम्स, ये तो चलिए समाप्त हो गया, e रेज़ टू द पावर t इंटू कॉस ऑफ bt. ये दो हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ab टाइम्स साइन ऑफ bt times e raised to the power t with respect to t. Now again applying by parts here. फिर से हम लोग इस पे बाई पार्ट्स लगाते हैं और वापस से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट है, जो एक्सपोनेंशियल है वो आपका सेकंड फंक्शन है बाय द रूल ऑफ आई लेट. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो अपना i कितना हो जाएगा, तो i हो जाएगा a टाइम्स e रेज़ टू द पावर t. सो नाउ योर इंटीग्रल इज a टाइम्स e raised to the power t times cos of bt minus, rather I think it was plus, yeah, plus ab. So it's plus ab times again applying integral by parts. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं. साइन bt इंटू e raised to the power t है, तो साइन ऑफ bt, तो फर्स्ट फंक्शन साइन है तो दैट विल रिमेन एज इट इज. सो साइन ऑफ bt और इंटीग्रल हमें e raised to the power t का पता है एज इट इज, माइनस
अब साइन का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इज b टाइम्स कॉस ऑफ bt, और फिर से e रेज़ टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ गया। ठीक है, अब वापस से समझिए, तो ये हो गया हमारा I इज इक्वल टू a टाइम्स e रेज़ टू द पावर t इंटू कॉस ऑफ bt। ठीक है, ये भी खत्म हो गया बच्चों यहाँ पे, तो ये हो गया a b टाइम्स साइन ऑफ bt इंटू e रेज़ टू द पावर t, माइनस ये आ गया आपका यहाँ पे माइनस b स्क्वायर टाइम्स, सी आई एम डेलिबरेटली राइटिंग इट इन दैट फॉर्म, a टाइम्स कॉस, a को हम वापस अंदर ले गए इंटू e रेज़ टू द पावर t dt। देखिए रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब भी आपका बाई पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का प्रोडक्ट आएगा तो वो नेवर एंडिंग इंटीग्रल है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो उसका तरीका क्या है, तो इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के फिर से वही दो रीजन थे, एक तो ये देखने में थोड़ा अजीब सा फंक्शन है, तो फिर से वही आइडिया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो अंदर वाले फंक्शन को आप वेरिएबल मान लें t नया, एक आइडिया। दूसरा ये है कि अगर आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल का फॉर्म आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे बाई पार्ट से, तो आप मान के चलिए उसमें दो बार तो आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली 2 बार के बाद आपका इंटीग्रल रिपीट हो जाता है। आप इसे ध्यान दीजिए, आई क्या है, a टाइम्स e रेज़ टू द पावर t cos ऑफ bt, यहां पे ये है a टाइम्स cos bt e रेज़ टू द पावर t, सो नाउ दिस इज नथिंग बट योर i हियर, तो ये वापस से आपका i हो गया। इसको उठा के हम इधर ले आए तो ये आपका हो जाएगा, i कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो क्योंकि ये i है, ये उठ के इधर आया तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्चुअली दिस इज माइनस b स्क्वायर टाइम्स i, उठ के इधर आया i कॉमन 1 प्लस b स्क्वायर। नाउ इट्स ओवर, सो क्वेश्चन इज डन नाउ। अब आप समझ गए होंगे कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ये अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे अब एंड हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच सच अ क्वेश्चन, और हमने यहाँ पे प्लस सी लगा लिया, या चलिए सी बिल्कुल आखिरी में लगाते हैं, क्यों हम यहाँ पे डिवाइड पहले डिवाइड भी कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन राइट योर आई एज, सो यू टेक वन, डिवाइड बोथ द साइड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर, सो इट्स a ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स e रेज़ टू द पावर t टाइम्स cos ऑफ bt प्लस ab ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ bt इंटू e रेज़ टू द पावर t प्लस c, सो दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। तो ये हो गया बच्चों अपना आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन विच वाज अगेन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आधारित था बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही फॉर्म है जहां पे फंक्शंस का प्रोडक्ट है और एक कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो लेकिन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो नाउ हाउ विल यू हैंडल दैट। तो ये शायद आप समझ रहे होंगे 11 क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो रेशियो में आइडेंटिटीज थी वो यहाँ पे अब काम आएंगी। तो कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं अपनी 2 sin a cos b की आइडेंटिटी। तो क्या थी बच्चों, सो दैट इज साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, इजंट दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका 2 sin a cos b। नाउ आई कैन राइट माई इंटीग्रल एज हाफ टाइम्स e रेज़ टू द पावर x इंटू a हो गया 2x, b हो गया x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस x साइन ऑफ a प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि साइन यहाँ पे है, तो प्लस साइन ऑफ a माइनस b, ये हो जाएगा साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ you can break it simply into 2 different integral and then solve it। e raised to the power x times sin of 3x, और एक हो जाएगा आपका with respect to x प्लस हाफ टाइम्स e raised to the power x sin x with respect to x। ये आपके यहाँ पे 2 इंटीग्रल में ये डिवाइड हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे, अब देखिए ये आपका इंटीग्रल हो गया I1, इसको हम मार्क कर लेते हैं, सो दिस इज I1 एंड दिस इज योर I2।
Now moving ahead, first of all I should write it as I is equal to half times I1 plus I2. Now what you need to do here is you need to get I1 and I2 separately. तो यहाँ पे जरा हम I1 और I2 को अलग से हैंडल करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम I1 को लिखें और बाय पार्ट्स लगाएं, तो बाय पार्ट्स में साइन फंक्शन जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और जो एक्सपोनेंशियल है वो आपका सेकंड फंक्शन है. तो ये आ जाएगा आपका, पहले हमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहेगा माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 टाइम्स कॉस 3x और इसका इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर एक्स dx ही आ जाएगा. तो यहाँ से देखिए आपका I1 आ जाता है, तो I1 यहाँ पे आ गया. तो पहला टर्म तो एज इट इज रहा ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ 3x माइनस हमने 3 यहां से बाहर ले लिया, तो माइनस 3 टाइम्स कॉस ऑफ 3x into e raised to the power x with respect to x. Now applying integration by parts on this integrand again, एक बार वापस से लगाते हैं. तो I1 है आपका यहाँ पे, so let's continue here. तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं I1 है आपका यहाँ पे that was sin 3x into, so this is sin of 3x into e raised to the power x, and then that was minus 3 times, so it's minus 3 times cos 3x into e raised to the power x. cos 3x में वापस से आपका cos फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल आपका यहाँ पे सेकंड फंक्शन है. ठीक है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा cos of 3x into e raised to the power x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स साइन ऑफ 3x into e raised to the power x with respect to x. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अगर हम 3 बाहर ले आते हैं तो वो देखिए वापस से अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो वो I1 मिल जाता है हमें इन द लास्ट टर्म विद इन इंटीग्रल. तो ये हो गया माइनस 3 टाइम्स कॉस ऑफ 3x इंटू ई रेज टू द पावर x, और ये आ गया आपका माइनस 9 टाइम्स I1. ठीक है, तो ये आ गया माइनस 9 टाइम्स I1, ये उठ के इधर आ जाता है. सो फ्रॉम हेयर नाउ यू कैन से दैट I1 इज नथिंग बट 10 हो जाएगा. आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका e रेज टू द पावर x बाय 10 टाइम्स साइन ऑफ 3x माइनस 3 टाइम्स कॉस ऑफ 3x. ये आ गया I1. सिमिलरली अगर हम I2 के लिए आगे बढ़ें तो I2 था आपका, I2 was integral of e raised to the power x sin x. तो अब यहां पे बाय पार्ट्स लगाते हैं बच्चों, तो वो आ जाएगा आपका sin x into e raised to the power x माइनस साइन का डेरिवेटिव इज cos माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x into e raised to the power x with respect to x, and again applying by parts here. So this is sin of x into e raised to the power x minus, and when you again apply तो ये as it is हो जाएगा बच्चों cos x into e raised to the power x, and then minus cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो प्लस साइन x into e raised to the power x with respect to x. तो ये आ गया. ठीक है, so now from here you can write that I2 is, how much is I2? So it's sin x into e raised to the power x minus cos of x into e raised to the power x, and minus minus is minus I2. ठीक है, तो यहां से अब आपको I2 मिल जाता है, तो वो हाफ हो जाएगा बच्चों e raised to the power x by 2 बाहर आ गया, और ये आ गया आपका sin x minus cos x. And now when you will put this value of I1 and I2 in this I, you get I here. So therefore now you get I as half times I1 which is your this one. तो आपने यहां से आपको यहाँ पे वैल्यू I1 की रख देनी है और यहां से वैल्यू आपको I2 की रख देनी है, so that you can do and get the final answer. And obviously plus C आप लगा लेंगे because I didn't add that C either here or here. आपको आखिरी में indefinite integral constant add कर लेना है बच्चों. ठीक है, so that was another question based on integration by parts. आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस एक्स. अब देखिए इस क्वेश्चन में खास बात यहां पे ये है
कि सब्स्टिट्यूशन साइन इनवर्स के अंदर का फंक्शन है। अगर आपके पास a प्लस एक्स टाइप का, वो भी स्क्वायर रूट में, पर्टिकुलरली इन स्क्वायर रूट, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो पहला प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों वो होता है टू रिमूव, टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट सिंबल। तो स्क्वायर रूट सिंबल हटाने के लिए आप यहाँ पे x को रख के देखें a टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से dx कितना आ जाएगा, तो dx आ जाएगा 2a टाइम्स tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो दिस इज बाय व्हाट यू कैन रिप्लेस योर dx हियर। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, सो यू गेट योर इंटीग्रल एज, तो आपका इंटीग्रल आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज a टाइम्स tan स्क्वायर थीटा ओवर a प्लस एक्स, a कॉमन हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड सी यू गेट रिड ऑफ दिस योर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, dx की जगह आप रख लेंगे 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। Now how much is it? So tan square upon 1 plus tan square which is sec square, और tan square upon sec square is actually sin square। तो ये यहां पे आ जाएगा बच्चों, I हो जाएगा sin inverse of sin theta, and then this is 2a tan theta sec square theta with respect to theta। तो फाइनल इंटीग्रल जो है आपका, तो 2a you can take out of the integral sign, तो 2a टाइम्स ये आ गया थीटा टाइम्स tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पे देखिए तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, कैसे डिसाइड करें कौन फर्स्ट कौन सेकंड। फिर से आप याद करिए, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, एक पॉइंट था जो रिलेटिवली कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है इंटीग्रेट करना, वो आपका फर्स्ट फंक्शन, दूसरा वो सेकंड फंक्शन, और दूसरा हो गया आपका पहला फर्स्ट फंक्शन। और दूसरी पॉइंट क्या बताई थी कि हम उस तरह से भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा होता है बाय पार्ट्स के रूल में, तो फर्स्ट फंक्शन वो रखें जिसका डेरिवेटिव की वजह से वो अगर गायब हो जाएगा तो आप अगली बार में आपका इंटीग्रल कंप्लीट हो जाता है, आप कर पाएंगे उसे। तो उस लॉजिक से अगर हम चलें तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और इसे हम पूरे को सेकंड फंक्शन रखेंगे, और दोनों लॉजिक से आप समझ लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन रख रहे हैं तो जब थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो d थीटा 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रल के अंदर यू विल गेट रिड ऑफ फर्स्ट फंक्शन देयर। सेकंड लॉजिक इज कि tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का जो आपका इंटीग्रल है वो भी उतना ही डायरेक्ट है जितना डायरेक्ट आपको थीटा का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि tan थीटा को अगर आप t मान लें तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा dt बन जाएगा, और वो सीधे सीधे आपका t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो दोनों ही लॉजिक से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि फर्स्ट ये है और हमारा सेकंड फंक्शन यहाँ पे ये आएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो अब यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट्स लगा देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका I इज इक्वल टू 2a टाइम्स फर्स्ट फंक्शन है आपका थीटा, इंटीग्रल ऑफ, चलिए एक बार यहाँ पे हम कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ये आ गया माइनस डी, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड होल विद इन दिस with respect to theta for that outer one integral sign। ठीक है, now how to integrate this tan theta sec square theta, so let me do it here। तो देखिए हमने कहा tan थीटा को अगर हम t मान ले बच्चों तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा आपका dt। So your integral will be tan theta is t and sec square theta d theta is dt, so it's simply t square by 2 which is nothing but tan square theta by 2। ठीक है, तो अब आपका यहां से I आ जाएगा, so you will get your I as 2a times theta into t square by 2 which is tan square theta by 2, so it's tan square theta by 2 minus 1, और ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ tan square theta by 2। ओके, सो इट्स tan square theta by 2 with respect to theta। ये यहां तक आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो हाफ को बाहर ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a। अब tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, तो tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल के लिए आप उसे sec स्क्वायर -1 रख लें और इंटीग्रल डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों।
तो आई हो गया, आई टुक हाफ आउट ऑफ दिस ब्रैकेट, सो यू विल गेट ए टाइम्स थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये एक आ गया, माइनस ए टाइम्स इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। अब ये डायरेक्ट हो जाता है, तो फिर आई हो जाएगा आपका a टाइम्स थीटा इंटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस a टाइम्स sec स्क्वायर थीटा इंटीग्रल इज tan थीटा and plus 1 integral of 1 is theta here and then plus c. Now just substitute value of theta here. तो theta क्या था, तो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो x बाय a लिख लेंगे, और थीटा के लिए फिर रूट लेके उसका आप थीटा में tan इनवर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए i आ गया आपका a टाइम्स tan square theta is how much? So it's x by a बच्चों। So this is x by a and theta is how much? तो आप पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x by a and tan inverse then. So it's tan inverse of root x by a. तो ये आ गया, ठीक है, and then this is like and there will it will be a also, यहाँ पे बच्चों a भी रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और उसके साथ साथ माइनस ए tan थीटा, तो फिर से देखें tan थीटा कितना हो जाएगा आपका रूट x बाई ए, तो माइनस टाइम्स रूट ऑफ x बाई ए और प्लस a थीटा, तो थीटा है वापस आपका tan इनवर्स ऑफ रूट x बाई ए प्लस c। ये आ गया आपका फाइनल आंसर का फॉर्म। इफ यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट वी मे कैन ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, एल्स वी कैन लीव इट एज इट इज। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखिए बच्चों जो खास बात है वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन क्या किया और क्यों किया, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बाई पार्ट्स है, आप उसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर कैलकुलेशन में एरर भी हो जाए, ऑब्वियसली फॉर यू दैट वोंट वर्क, क्योंकि आपको तो फाइनल आंसर एमसीक्यू है, वहां तक फाइनल एग्जैक्ट आंसर ही चाहिए। बट इन आवर केस हियर द emphasis is on the question and the method to solve it, ठीक है। तो यहां पे जो emphasis है वो क्वेश्चन पे है और उसके मेथड पे है बच्चों। नाउ लेट अस टेक अप दिस एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, काफी कॉमन एग्जांपल है ये, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये काफी कॉमन सा एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन इसको करने की एक ट्रिक है यहाँ पे, और ट्रिक ये है कि अगर हमने इसे i माना है बच्चों, तो हम लोग करते क्या है, इसे वी राइट इट एज x ओवर cos x। cos x से हमने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये जो दूसरा फंक्शन बना x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx, ये जो फंक्शन बना, ठीक है, ये जो फंक्शन बना बच्चों, अब इसको बस एनालाइज करना है। तो एक फंक्शन देखिए, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। अब अगर हम x sin x प्लस cos x जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके डेरिवेटिव को देखें, तो उसका डेरिवेटिव कितना है, तो उसका डेरिवेटिव अगर आप देख रहे हैं तो ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x माइनस cos x, तो वो x cos x आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे x cos x आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव ऊपर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। बट देन हाउ विल यू टैकल दिस, तो अब इसको करना है, तो अब अगर हम, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको अगर हम t मान लेंगे, तो ये x cos x dx आपका dt बन जाएगा 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा -1/t बच्चों, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर अब हम इसे फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे सेकंड फंक्शन मान लें, लॉजिक हमने आपको बता दिया है बच्चों, लॉजिक ये है कि इसका इंटीग्रल हमें अब डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, और इसको तो डिफरेंशिएट तो हम किसी भी फंक्शन को अपन लोग नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर बाय पार्ट्स हियर। तो आप कहेंगे आई हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन विच इज नथिंग बट योर x upon cos x, so first function times integral of second function which is x cos x over x sin x plus cos x whole square,
with respect to x minus times derivative of x over cos x into integral of again the second function which is the same as we have already assumed. तो ये तो अपन लोगों ने assume कर ही रखा है बच्चों, dx and whole within this integral with respect to x. ठीक है, तो as I said like इसको पहले अलग से देख लेते हैं so that we get rid of it. इससे हम लोगों को मुक्ति मिल जाए इस इंटीग्रल से. तो अगर इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो as I said let x sin x plus cos x be t, और जब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जब आप बाईपार्ट्स कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन में तो x sin x का आपका डेरिवेटिव आ जाएगा x cos x प्लस sin x और cos x का हो गया माइनस sin x एंड देन dx इज इक्वल टू dt. तो ये देखिए द थिंग व्हिच आई वाज सेइंग x cos x dx आपका dt बन जाएगा. तो यहां पे आपका इंटीग्रल आ जाएगा dt over t square and the integral is minus 1 over t. ठीक है, तो 1 upon t square का इंटीग्रल आपका हो जाएगा minus 1 over t बच्चों. ठीक है, तो ये आ गया. सो इसको हम लिख सकते हैं. सो दिस इज minus 1 over t कितना है x sin x plus cos x बच्चों. ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर इन बाय पार्ट्स रूल. तो i हो जाएगा आपका. सो नाउ यू गेट i एज i आ जाएगा माइनस x ओवर cos x है बच्चों. ठीक है, सो माइनस x ओवर cos x इंटू x sin x प्लस cos x. इजंट दैट है ना? क्यों? क्योंकि ये आपका यहाँ पे इनटू दिस था. तो इस पूरे का जो इंटीग्रल है वो आपका ये आया है. तो माइनस 1 यहाँ पे आ गया. तो माइनस x ओवर cos x इंटू दिस. अब आगे बढ़ते हैं. तो ये माइनस है यहाँ पे और ये माइनस है प्लस हो जाएगा एंड वी नीड टू डिफरेंशिएट x अपॉन cos x बच्चों. तो ये हो गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन cos x. तो अगर हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x. ऊपर क्या आएगा? x अपॉन cos x. तो cos x को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज x sin x. ये आ गया. ठीक है, इनटू उसका इंटीग्रल क्या आया था 1 अपॉन x sin x एंड सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड dx. ये और ये आपके कैंसिल हो गए. तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ये आ गया. ठीक है, और प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर विच इज सेक स्क्वायर. इंटीग्रल इज tan x एंड हेंस डन. प्लस c एंड दैट्स आवर आंसर. ये आंसर आ जाता है. ठीक है, तो फिर से देखिए यहां पे हमने इसे क्या किया, दो फंक्शन के पार्ट्स, दो फंक्शन में तोड़ा. फर्स्ट सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड किया? फिर से वही बात है, रिलेटिवली जो इंटीग्रेबल, ज्यादा आसानी से इंटीग्रेबल है वो हमारा सेकंड फंक्शन है. ठीक है, सो उसी लॉजिक से हमने यहां डिसाइड किया कि सेकंड फंक्शन और फिर फर्स्ट फंक्शन कौन सा है बच्चों. सो दोज वर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन like by parts and including several other things कि कहां पे कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कौन से ट्रिक कहां काम आएगी. ठीक है, जैसे फिर से कहेंगे ये इंपॉर्टेंट था बच्चों. कॉस वाला जो क्वेश्चन था ये सिंपल था, बट कॉस वाला क्वेश्चन था वहां पे भी ये असम्पशन था, ये भी इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ यहाँ पे इंटीग्रेशन पे, और जहां पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस पे. सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन the method of partial fractions.